मोदीकेयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कल्पना जैन एक बार फिर से लंबे अरसे के बाद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, मोदी ग्रुप की कहानी के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। आज उसकी प्रोफाइल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, बात कुछ उस समय की है जब दिल्ली और मेरठ के बीच में एक नगर हुआ करता था और उसका नाम हुआ करता था बेगमाबाद। वहाँ पर एक नाम चिन्ह व्यक्ति रहा करते थे, उनका नाम था मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी बहुत बड़े दूरदर्शी नेता थे और राष्ट्र निर्माता थे और उन्होंने बहुत बड़ी सोच के साथ में अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहा और कई सारी सोच बड़े बड़े व्यापार की उनके माइंडसेट के अंदर चला करती थी। मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी ने जब बेगमाबाद के नगर के बारे में सोचा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस बेगमाबाद नाम का परिवर्तन कर सकूँ और मैं इसे कुछ नया रूप दे सकूँ, नई दिशा में, नए नेतृत्व में इसका नेतृत्व कर सकूँ। राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के माइंडसेट में जब ये सोच आई तो उन्होंने फ्रेंड्स आज से कई सालों पहले 1933 में 400 रुपये से एक चीनी मिल की स्थापना बेगमाबाद में कर दी। बेगमाबाद में चीनी मिल की स्थापना की और वहाँ पर चीनी का व्यापार शुरू हुआ, जिसकी आप और हमारे घर में आज भी हम लोग चीनी यूज़ करते हैं। 1933 में जो शुरुआत उन्होंने 400 रुपये से की थी, अगर आज 2000 रुपये की भी मैं नोट की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स 2000 का नोट हमारा ऐसे खर्च हो जाता है जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के नोट के बराबर है। और उस समय 400 रुपये की इतनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। 1933 से 1972 के बीच में कई सारे अलग अलग 27 उद्योगों की और उन्होंने स्थापना की। अभी भी उनका मन नहीं भरा था फ्रेंड्स, वो चाहते थे कुछ और करना और क्या किया जाए कि यहाँ पर मैं अपना नाम बना सकूँ, मैं अपनी रेपो बना सकूँ। चीनी मिल की स्थापना कर दी, 27 अलग अलग उद्योगों की स्थापना कर दी, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, लोगों के विकास के लिए काम करते थे, लोगों को रोजगार देने के लिए काम करते थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और 1933 से 1972 के बीच में जो उन्होंने अलग अलग उद्योग स्थापित किए थे, वो 27 उद्योग वो शुरू कर चुके थे। फिर भी कुछ न कुछ था कि वो और कुछ करना चाहते थे। उन्होंने लोगों के लिए भलाई का, लोगों के लिए हेल्प का, सहायता करने का एक मिशन बनाया और वो उसमें सक्सेस हुए, उसमें सफल हुए। और उनकी इस सफलता को देखकर, उनके इस कार्य को देखकर, भलाई कार्य को देखकर, लोगों के लिए आगे आने की प्रेरणा को देखकर उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सम्मानित किया गया। 1968 में उन्हें प्रधानमंत्री जी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया। यही सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, इस तरह से शुरुआत हुई हमारे मोदी इंटरप्राइजेस की। अब बात आती है कैसे उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि अगर मैं अकेला ही चलूँगा तो मैं सफल तो होऊंगा, लेकिन उसमें सफल होने में मुझे समय लगेगा। राय बहादुर गुजरमल मोदी जी भले ही चले अकेले थे, लेकिन उनके साथ में कहते हैं ना, अकेला चलता गया और कारवा बनता गया। ऐसे ही जब वो अकेले चले, उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी, उन्होंने इस बेगमाबाद के नाम परिवर्तन की शुरुआत कर दी। तो उनके साथ में उन्हीं के बड़े बेटे स्वर्गीय श्री के मोदी, कृष्णकांत मोदी जी आ गए। स्वर्गीय के मोदी जी ने मोदी इंटरप्राइजेस को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया। बट यही उनका सफर खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया और 90 देशों के साथ में अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। और जब व्यापारिक संबंध स्थापित करके उन्होंने आउट ऑफ इंडिया में भी कई सारे बिजनेसों को, कई सारे देशों में अपने बिजनेसों को फैलाया, व्यापार को बढ़ाया। और ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो उनका बिजनेस, उनका व्यापार इतना अच्छे से तेजी से फल फूल रहा था, बढ़ रहा था, जो लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना। और आज मोदी इंटरप्राइजेस के अंदर 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब
के मोदी जी ने मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के साथ में मिलकर इस बिज़नेस की शुरुआत, इस मोदी इंटरप्राइजेस की शुरुआत की, तो बिज़नेस तो बनता ही था कि वो आगे फलेगा फूलेगा और ज़्यादा आगे ग्रो करेगा। लेकिन कब और कैसे, ये चीज़ तो तय रही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आज की डेट में क्यों ज़रूरी है, अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी भी ये कारवां ख़त्म नहीं हुआ था। मोदी का खून एक और पीढ़ी जो तीसरी जनरेशन है हमारी, उनकी रगों में दौड़ रहा था, और वो कोई और नहीं, हमारे के मोदी जी, कृष्णकांत मोदी जी के सुपुत्र श्री समीर जी मोदी हैं, जो हमारे गॉडफादर हैं, जो हमें हर महीने हमारे खातों में बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी पीढ़ी में भी अपना पारिवारिक खून दौड़ रहा था, और उन्होंने भी इस बिज़नेस की शुरुआत एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के रूप में की। दोस्तों, जब ये बिज़नेस आउट ऑफ इंडिया में और इंडिया में मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, कृष्णकांत के मोदी जी ने भी अपना उसमें सहयोग किया और इसे बुलंदियों पर लेकर गए। तब तीसरी जनरेशन के रूप में मिस्टर समीर जी मोदी थे, तब उनके माइंडसेट के अंदर कुछ और ही चल रहा था। फ्रेंड्स, क्या था वो था कि अगर हम ये सारा सब कुछ जो हमारे दादाजी ने एक शुगर मिल से स्थापित किया और शुगर मिल से शुरू किया, उसी को कुछ अलग नाम दे, अलग ट्रेड में करें और इंडिया के अंदर ही करें तो कैसा रहेगा? क्यों हम आउट ऑफ इंडिया के अंदर इस बिज़नेस को ज़्यादा एस्टेब्लिश करें, और आउट ऑफ इंडिया के जो प्रोडक्ट्स आम आदमी यूज़ करता है, अगर उसे ही हम इंडिया के अंदर बनाएं, मेक इन इंडिया में लेकर आएँ तो कैसा रहेगा? सो दोस्तों, तीसरी पीढ़ी हमारी समीर मोदी जी, उन्होंने इसे कैसे बढ़ाया, क्या किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। बट इसके पहले क्यों का आंसर मैं आज आपका क्लियर करने वाली हूँ। जैसा मैंने बताया, मेरी वीडियो में जो स्टार्टिंग से लास्ट तक बना रहेगा, उसे आज उसके सवालों का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना पारिवारिक बिजनेस करते हैं, कुछ लोग अपना नया बिजनेस अपने दम पर शुरू करते हैं। फ़र्क तो सिर्फ इतना ही होता है, काम तो सभी करते हैं, बट काम करने के बाद में भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उन्हें उनके काम की जितनी इनकम चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। आज की डेट में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं और वो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, बट उनको उनके मन मुताबिक कोई काम नहीं मिलता। और आज जब पैंडेमिक 2 साल से आया, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में पैर पसारे हुए हैं। पैंडेमिक जैसा एक हमारा डायनासोर में यहाँ पर बोलना चाहूँगी, जो कि आ गया है कोरोना के रूप में, और 2 साल तक उसने इतने तेजी से पैर यहाँ पर पसारे हुए हैं कि अब कोई भी युवा नौकरी करना नहीं चाहता है। उसे पता है कल ये नौकरी करने के बाद वापस से अगर पैंडेमिक आ गया, जैसे कि तीसरी वेव आ गई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो वो डरा हुआ है कि अगर मैं नौकरी करने के लिए जाऊंगा या मेरी जॉब लग जाएगी तो कल को कुछ ऐसा वापस से घटित हो गया तो मेरे लिए क्या है साइड में जिसे मैं कर सकूंगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, कोई बिजनेस करता है, खुद का पुश्तैनी बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, या आपने अपने दम पर कुछ शुरू किया है, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी टेंशन्स होती है, क्योंकि आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस ऐसा तो है नहीं कि 200-500 हज़ार रुपये में शुरू हो जाता है। एक छोटी सी इनकम में लेकर चलूँ और मैं बात करूँ अगर, तो छोटा सा एक बिज़नेस भी स्टार्टअप करना होता है तो 5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए फ्रेंड्स। 5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने अपने उस बिज़नेस को बनाने के लिए किया। अब क्या गारंटी है कि वो बिज़नेस जिसके अंदर आपने 5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जितना इनपुट डाला है उतना आउटपुट आप उससे निकाल पाओगे?
नहीं हो पाता ना कई बार फ्रेंड्स। तो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां होती है बिजनेसमैन के ऊपर, चाहे नौकरी वाले पर्सन के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां होती है। ऊपर से EMI का जो हमें देना होता है, वो सारी चीज़ें। तो आपकी जो अगर आप नौकरी में है, जो आपकी सैलरी आ रही है उसमें तो पूर्ता नहीं होता ना। और वो व्यक्ति जो नौकरी करता है, सुबह जो टाइम है आपका 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना है, तो वो आपका पंचुअल टाइम है। किसी को 10 बजे जाना है, रात को 7:30 बजे आना है, तो वो आपका पंचुअल टाइम है। अगर थोड़ा लेट भी होते हो ना, तो आपको जो बॉस है ना आपका, वो कुछ ना कुछ कहने लगता है, सुनाने लगता है। और सिर्फ सुनने के अलावा आपके पास कोई जरिया नहीं बचता। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने बीवी, बच्चों, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ सुनना पसंद करते हैं। कुछ चंद रुपयों के लिए हम अपने आप को किसी और के यहाँ पर बेच देते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आज ये सारी चीज़ें आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि लास्ट में बहुत सारी क्वेरीज आपकी, बहुत सारी जो सवाल है आपकी, वो क्लियर होने वाली है। सो हम चाहकर भी नहीं चाहते नौकरी करना, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। और पैंडेमिक के बाद तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। वो चाहते कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हो उनकी लाइफ में। कल को आपको कुछ हो गया, आपके परिवार के लिए कौन है? क्या आप जो आज काम कर रहे हो उसमें आप अपने परिवार को सिक्योरिटी दे सकते हो? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई माध्यम है आपके पास में? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम है? मान लीजिए जो बिजनेसमैन है और जो नौकरी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम तो पा रहे हैं, पैसा है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, छोटे छोटे सपनों को हम लीड कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। बट मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, क्या आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा चुके हो? क्या आपके परिवार के लिए ऐसा कुछ कर चुके हो कि कल को कुछ ऐसा आ जाए पैंडेमिक जैसा, या फिर आपको, हमको, किसी को कुछ हो जाए, तो क्या आपका परिवार कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करेगा? उसके लिए कुछ सिक्योरिटी करके रखा है आपने? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब ना है तो आप बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, चाहे बिजनेस वाले व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है। बट बिजनेस वाले व्यक्ति हो चाहे नौकरी वाले व्यक्ति, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है यहाँ पर। नौकरी करने वाला व्यक्ति तो ज़रूरत पूरी कर पाता है, सपनों की तो बात ही बहुत दूर की है फ्रेंड्स। वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले वही बहुत है। अब बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं। बिजनेसमैन भी बिजनेस करता है, बिजनेस करने में अपने आप को झोंक देता है। और जब व्यक्ति अपने करियर की शुरुआत 18 से कुछ 20 साल के एज में करता है ना फ्रेंड्स, तो अपनी ज़िंदगी के आधे पड़ाव पर, उम्र के आधे पड़ाव पर आते आते वो अपने आप को कमाने में लगा देता है। और इतना अंदर चला जाता है कमाने में कि वो भूल जाता है उसका परिवार, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, ये सब कुछ भी उससे कुछ ना कुछ आशाएं रखते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बिजनेसमैन को ना, वो भी सपने देखते हैं बट सपने पूरे नहीं कर पाते। कई सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो आप इंडिया की तो, विदेश की तो छोड़ो, इंडिया के अंदर भी वो कहीं घूमकर नहीं आ पाते अपने परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, अपने बिजनेस को संभालना है। नौकरी वाले के पास टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है। अगर छुट्टी लेंगे प्राइवेट जॉब वाले तो सैलरी कट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा सब कुछ चलता रहता है। बट सपने अगर हैं हमारे और आप कुछ चाहते हैं कि साइड में वो अपॉर्चुनिटी, हमें कुछ ऐसा जरिया कि मैं भी तलाश कर रहा हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में थक चुका हूँ, सपने तो मैं भी देखता हूँ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड तो मैं भी करना चाहता हूँ, अपने परिवार को घुमाने तो मैं भी लेकर जाना चाहता हूँ, एक अच्छा घर तो मेरा अपना खुद का भी हो, अच्छी गाड़ी तो मेरी अपनी खुद की भी हो, अच्छी स्मार्ट इनकम मेरी खुद की भी हो, किसी और का नहीं, मेरा खुद का, मेरे दम पे कमाया हुआ। नौकरी जब आप कर रहे हो ना फ्रेंड्स, वो किसी और के लिए कर रहे हो, उससे आपका क्या है? आपको तो सिर्फ फिक्स सैलरी मिलती है, आपके बॉस का सपना पूरा हो रहा है। आपके घर में क्या है? वही 20,000, 25,000, और उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी को जीना है, अपनी लाइफ को लीड करना है। बाकी और फ्यूचर के लिए क्या किया? और अगर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे और आपके बच्चे हैं और उनको डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, तो आप अपने कमाई कम होने के कारण अपने बच्चों के सपनों का बलिदान कर देते हैं, खून कर देते हैं। आप बोलते हैं भैया मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं तो तुझे इतने हाई पढ़ाई नहीं करा पाता, और बच्चा बहुत टैलेंटेड है आपका, बट क्या वो पेरेंट्स हो आप जो बच्चों को सही एजुकेशन दिला पा रहे हो?
क्या वो सही मायने में आप पेरेंट्स हो जो अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर पा रहे हो? क्या सही मायने में अपने पेरेंट्स के लायक बेटे बहू हो जो उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो? अगर ये सारे सवालों के जवाब आपके ये सवाल थे तो शायद हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपका सपना है परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, अगर आपका सपना है घूमने का, देश विदेश की यात्राएं करने का, अगर आपका सपना है परिवार के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, और फ्रीडम और सिक्योरिटी में क्या अंतर है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आपका सपना है अपनी कार का, आपका सपना है अपने बंगलों का, आपका सपना है अपने बैंक बैलेंस का, आपका सपना है चैरिटी का, आपका सपना है अगर मैं देने वाला बनूं ना कि मांगने वाला और लेने वाला, तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जो आपका इंतज़ार कर रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को मैं आपसे शेयरिंग करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मोदी केयर क्या है, मोदी केयर में और सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह आप चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब वहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी, और आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में मैं जल्दी लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है फ्रेंड्स, और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।